नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं इंडिया के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में कहां से हैं वो बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 लॉन्च किया। हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार, उत्तराखंड और असम में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया। कार्यवाही बार बार स्थगित। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया नियम लागू। निर्माण कार्यों पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाए गए। भारत ने चीन सीमा पर अतिरिक्त 5000 सैनिक तैनात किए। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने का निर्णय। मुंबई में लोकल ट्रेनों की नई समय सारणी जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत, कई घायल, जांच के आदेश। राजस्थान में 10,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा। युवाओं में खुशी की लहर। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा में पानी की भारी किल्लत। 12 जिलों में जल आपूर्ति प्रभावित। सरकार ने टैंकर से पानी पहुंचाना शुरू किया। तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण स्कूल कॉलेज बंद। चेन्नई में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी की नई योजना लागू। 1 लाख तक के ऋण माफ करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा। पंजाब में नशा विरोधी अभियान तेज। 1 हफ्ते में 300 से ज्यादा गिरफ्तारी। कई जगह छापेमारी जारी। बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट सदन में पेश। सरकार ने योजनाओं में बदलाव का संकेत दिया। कर्नाटक में नई बिजली नीति लागू। सौर ऊर्जा पर फोकस। हर घर को 5 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना। दिल्ली मेट्रो ने क्यूआर कोड आधारित टिकट सिस्टम लागू किया। अब यात्रियों को टोकन की जरूरत नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट। दिल्ली में पेट्रोल RS95 और डीजल RS87 प्रति लीटर। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को फिर से किराए में रियायत देने पर विचार शुरू किया। ओडिशा में कोयला खदान में गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में अब तक 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुवाहाटी में बाढ़ से हालात गंभीर। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों का संपर्क टूटा। भारत ने रूस से नई मिसाइल तकनीक की डील की। रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग बढ़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं। 3 जिलों में रेड अलर्ट। पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से रोका गया। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की तैयारी। 12 करोड़ किसानों को जुलाई अंत तक 2,000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। यूपी सरकार ने 5 नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। निवेशकों के लिए जमीन अधिग्रहण तेज किया जाएगा। तेलंगाना में महिला सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च। तुरंत पुलिस सहायता के लिए इमरजेंसी बटन की सुविधा। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। 2 गांवों में आगजनी। हालात काबू में लाने के लिए सेना बुलाई गई। केरल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट। एक संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन में रखा गया। हेल्थ टीमें एक्टिव। रेलवे भर्ती बोर्ड की नई परीक्षा तिथि घोषित। 18 अगस्त से CBT 2 की परीक्षा शुरू होगी।
एडमिट कार्ड जल्द। भारत ने G20 समिट की अध्यक्षता के दौरान पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिक एजेंडा बनाया। दुनिया भर से सराहना मिली। इनकम टैक्स विभाग ने बड़े व्यापारिक समूहों पर छापेमारी की। आरएस थी 300 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। महाराष्ट्र में बिजली कटौती से लोग परेशान। सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। झारखंड में खनन घोटाले में सीबीआई ने 7 ठिकानों पर छापे मारे, कई दस्तावेज जब्त। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश। आरपीएससी की परीक्षा से पहले पेपर बेचते पकड़े गए 6 आरोपी। गुजरात में समुद्री तूफान नीलम की चेतावनी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को Rs1000 की विशेष राहत राशि देने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। असम में टाइगर रिजर्व में बढ़ी बाघों की संख्या। वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह। संरक्षण योजनाओं की सफलता। आंध्र प्रदेश में नई आईटी पॉलिसी लागू। 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों की तारीख घोषित। 15 अगस्त से पहले मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए डीजी पोस्ट अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश में स्मार्ट विलेज योजना के तहत 8,000 गांवों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। AIMS दिल्ली में नया कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर शुरू। सस्ती दरों पर मरीजों को आधुनिक इलाज उपलब्ध होगा। लद्दाख में सेना ने महिला जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। पहाड़ी युद्ध की ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब के मोहाली में आईटी पार्क का उद्घाटन। 200 स्टार्टअप्स को जगह दी जाएगी। युवाओं को रोजगार के अवसर। कोलकाता में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए AI आधारित कैमरा सिस्टम लॉन्च। ट्रैफिक उल्लंघन पर तुरंत चालान। भारत के ISRO ने नया PSLV रॉकेट लॉन्च किया। 5 देशों के 11 सैटेलाइट सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किए। भोपाल में G20 साइबर सिक्योरिटी सम्मेलन आयोजित। 25 देशों के प्रतिनिधियों ने डिजिटल सुरक्षा पर विचार साझा किए। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें निर्वंश स्टूडियो न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आप हर ताजा अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।